भैया भी कितना एक दिन में कितने घंटे निकालते हैं आप? चलिए क्या भाई? एक सेकंड रुको यार। एक दिन में कितने घंटे निकालते हो पढ़ाई के लिए? भाई मैं घंटे तो नहीं देखा है अब तक, पर मानो ना ऑलमोस्ट एक 8-9 घंटे बैठ जाता हूँ। ऑन एन एवरेज 8-9 घंटे निकालते हो। जब तक दिमाग हम्म। नहीं थक जाता तब तक अच्छा भाई हाँ पढ़ता बस। है। अरे भाई तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। स्टार्टिंग विद डेविड क्वेश्चन नंबर। गॉगिंस। अभी अपन आवाज आ रही है क्या? एक सेकंड। भाई गौरव भाई भाई तेरा माइक तुम खोल ले भाई, मरुधर तेरा माइक खोल अरे ले। खोल लिया सर, खोल गौरव लिया। भाई तो चलिए हाँ स्टार्ट बोलो करते हैं भाई बिना किसी बोलो। बकवास के। अभी हम देख रहे हैं 16 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 स्टार्टिंग विद रीजनिंग। शिफ्ट क्वेश्चन नंबर 1। अरे भाई मेरा ही था मर्दर भाई ये शिफ्ट मेरा ही था। री एग्जाम वाला हूँ मैं। अच्छा ये कैंसिल कर दिया था मेरा। इसमें कितना अरे हाँ स्कोर भाई आया था समझ सर तो इसमें? मत शिफ्ट वन मेरा ही था। मेरा भी भाई। अच्छा ये शिफ्ट इसमें कितना स्कोर आया था आपका? अरे आज एक सेकंड वाला कुछ दिया था ना 20 सितंबर शिफ्ट 3 वाला। हाँ। अरे तो स्कोर कैसे देखूंगा एग्जाम ही वो फिर से री एग्जाम लिया था ना 14 को। अच्छा तो फिर से देना पड़ा था। पहले वाले के आंसर की वगैरह कुछ नहीं आया यूं? मैं नहीं कुछ आया आया तो ही नहीं कैसे भाई, आएगा? कुछ उसको आया ही तो नहीं। कैसे आएगा? बस देखा था कि भाई क्या टिक करा था, क्या हो सकता है, क्या मैंने करा था आंसर की, बस उसका देखा था मैंने। भाई कैसे इसमें तो लाता था। 160 170 में आना चाहिए नहीं थे। मेरे को एक बात बताओ कि मतलब जिनका री एग्जाम हुआ था तो जितने लोगों का हाँ सबका हुआ था या मतलब इस लैब में 2-4 जन का हुआ था सबका बाकी का नहीं हुआ सबका था? सुनो, एक अरे लैब में ऐसा अगर हुआ था ना। एक लैब में एक पीसी भी खराब हुआ है ना, पूरी लैब का एक साथ होगा। अरे अच्छा नहीं हुआ था भाई मेरे हमारे सेंटर पे। मैं बता रहा हूँ ना। पटना का एक सेंटर था जहाँ से मैं मतलब मेरे था 16 को फर्स्ट से। उसमें सिर्फ एक दो तीन जो लौंडे थे उसी का हुआ भाई, पूरे सेंटर में किसी का नहीं हुआ। उसमें मैं भी था। और जितने एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले बच्चे थे ठीक है सबको डाला है 14 तारीख को। ठीक है हम्म। सब अच्छे अच्छे बच्चे जो भी देख रहे हैं, कोई एनटीपीसी देख रहा है, कोई कुछ सवार रहा है वो ही देने। 14 4 वाला इसका मतलब इस पेपर में ना जिसका स्कोर ज्यादा था ना 150 प्लस शायद उनको ही डाला होगा मतलब ना जिसके अच्छे नंबर थे ना वो क्या बोलते हैं परसेंटाइल अरे ये जो जिस दिन री एग्जाम हुआ था उस दिन का एवरेज स्कोर ज्यादा गया था, शायद 147 के कुछ था। वो हाँ इजियर री पेपर एग्जाम था वाला तो भाई, गया था। वो पेपर भी इजियर साइड पे था कंपैरेटिवली। अच्छा री अरे एग्जाम आज एक वाला। अबे हाँ इंग्लिश ठीक था भाई। री एग्जाम इंग्लिश ठीक वाले था के भाई। दिन एवरेज स्कोर बहुत हाई गया था, 147 था शायद। 140, हाँ 140 अरे का गया सारे था भाई। बच्चे भर दोगे एनटीपीसी वाले सारे जो इतने मतलब अरे भाई मेरे मेरे शब्द आजू बच्चे बाजू सारे सिलेक्टेड बच्चे ही बैठे थे, लिटरली सारे सिलेक्टेड, मतलब सेलेक्टेड कोई ना कोई बच्चे देख कोई रहा एमटीएस हूँ वाला है, एनटीपीसी कोई देख रहा जीडी है। वाला है, कोई सीजीएल भी क्लियर करके बैठा है, कोई ना कोई टीए है कोई। भाई और ऐसे ऐसे पता है लोग बैठे कौन थे कौन ना डाला भाई था मेरी। जो जिसके अच्छे नंबर बन रहे थे, जिसका अच्छा था ना सारे शिफ्ट में मिलाकर उस बच्चे को निकाल कर 14 वाला डाला है भाई, जिससे परसेंटेज जो क्या है कोई परसेंटाइल उसको सही कर पाए परसेंटाइल भाई मेंटेन हो पाए ऐसे। इसीलिए डाल दिया भाई। हाँ ओहो। साले। मेरा बहुत अच्छा गया था, 3 4 ही मेरे को थोड़ा डाउट था 16 फर्स्ट में। 94 95 अटेम्प्ट करा था मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हटा बिना दिया सर। किसी बकवास के। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 गोइंग टुवर्ड 6। एक सेकंड जूम कर लेता हूँ हल्का सा। 7, 8, 9। तो भाई ये कंक्लूजन कंक्लूजन कैसा है? ये अजम्पशन नहीं होना चाहिए था क्या? मे है और कंक्लूजन में भी लिखा है ना? ये शायद भाई मे उसमें देखो लिखा है लिखा कि है लेकिन ये तो वर्स्ट ट्रेन अजम्पशन फॉलो होना हुई है चाहिए ना। 50 ईयर्स में, और वो दोबारा फिर सेकंड में बोल रहा है कि रेगुलरली ओकर होती है, तो सेकंड वाला तो गलत होगा ना। रेगुलरली थोड़ी ओकर होती है सेकंड वाला तो गलत है, फर्स्ट वाला बताओ मेरे स्टेटमेंट। को। सुनो सुनो सुनो, उसके कारण क्या हो सकता है ना वो बताया गया है। नहीं लेकिन ये तो भाई कंक्लूजन है उसमें ना। मे लिखा है, कंक्लूजन का मे कंक्लूजन मतलब तो वही होता है मे जिसमें कंक्लूजन स्टेटमेंट माइट से ऐसे पढ़ के करके पता लिखा चलता रहता है। है ना, तो ऑप्शन माइट भी ठीक है। इनडायरेक्टली दिखना चाहिए बस। मे का मतलब हो गया फील्ड कि वाले हो में भी जब सकता 50 है नहीं 50 भी आ हो गया ना सकता भाई, तभी तुम्हें क्लिक कर लेना था वो। हाँ अरे मैं आपकी बात समझ गया सर, लेकिन अगर यहाँ पे हम्म। अजम्पशन होता ना तो मैं इसको सही मानता, नहीं कि तो कंक्लूजन कंक्लूजन तो वही होता ना जो स्टेटमेंट में एज इट इज लिखा हो वहां से डेराइव हो। नहीं कंक्लूजन नहीं में नहीं नहीं दिमाग नहीं, नहीं लगाना कंक्लूजन होता क्या है। होता है, स्टेटमेंट के हिसाब से आप क्या, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, या फिर अरे आप उससे क्या ये निकाल रहे रिजल्ट रिजल्ट क्या आ कहाँ रहा आ है रहा वही है? होता है ना कहाँ आ कंक्लूजन। रहा है ये? अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो शांति से। रिजल्ट जो आता है वही कंक्लूजन होता है ना भाई, हाँ या ना। पता नहीं यार, मेरे को तो ऐसा लगा है कि कंक्लूजन में वही होता है जो स्टेटमेंट में आपको पढ़ते ही पता चल रहा हो। खैर छोड़ो यार, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, इसमें क्या था? इसमें वन वर्ड ही बन रहा था।
थ्री नहीं, कैसे बन गए भाई इसमें? मेरा तो एक ही टीयर बन रहा था। टेर और रेट, TEAR RATE और TARE, तीनों टेयर थे। और ये तो दो बन रहे थे, फिर ये मैं तो टेयर ये क्या है? मैं तो स्किप करता हूँ इसको, मेरे को गलत होता है भाई। टेयर भाई पता नहीं ये तो क्या ही है भाई। ये वाला क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम लोगों से है ना गलत हुआ होगा, जो रियल एग्जाम में बैठा होगा ना मैं उसमें। स्किप करता हूँ उसको। रियल एग्जाम में बहुत लोगों का गलत हुआ होता है ये वाला। मैंने खुद ने आपको ओनली नहीं 2 पता वो लगा के कौन सा आया वर्ड हूँ। बना देगा, आपने वो वर्ड सुना भी नहीं, वो भी नहीं देगा लिख के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड लास्ट क्वेश्चन 25। एनीवन? अब चलते हैं हमारे पहले क्वांट्स। हाँ, करो करो। क्वांट्स पे स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नाइस नंबर 2। उधर। बढ़िया थैंक यू बढ़िया। सर। क्वेश्चन नंबर 3। अबे ये मेरे से हो नहीं रहा था, मैंने बहुत दिमाग लगाया था। देखो 5 लीटर में से 2 लीटर गया तो 3 लीटर बच गया। अब 3.75 बच गया, इसमें से 375 चला जाएगा, तो भाई मतलब दो 3.3। नहीं, वो 2 लीटर है, वो 2 बार ड्रेन किया है, तो चार दो बचेगा। पॉइंट। ड्रेन ट्वाइस है भाई। ट्वाइस। ओ बैड, पढ़ाई नहीं की भाई। जब भी मेरे से नहीं हुआ यार। फक भाई, मैंने इसको 2 बार किया तो मुझे लगा शायद ये सवाल गलत है। इसका मतलब ये 2.375, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 600 इंटू 2 करना है, 750। तो इंटू ये 2 करना है। 4.7, तो 4.7 3.75 में 4 पॉइंट, तो 1 बचेगा ना भाई। ये रहा। 5.75 में से। ओ गॉड, ट्वाइस लिखा हुआ है क्या भाई? गॉड डैम इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, एनीवन? 7, 8, 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भाई इसको भाई है ये ना, क्यों नहीं हुआ? इसमें मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, लेकिन ये बहुत इजी है, मैं इसको अब बना देता हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है 50, बताओ। इसको 5 दिया 40 में, ठीक है, और 2 दिया 55 में, तो ये मेरे पास कितना आ रहा? 200, और मेरे पास 1 1 0, तो 0 1 310। मेरे पास कितने का है? 7 का है, तो 310 7 का 7, मतलब इसको 310 बटे 7, और ये कितने में दे रहा है? 48 में दे रहा है ना भाई। तो ये कॉस्ट प्राइस, और ये इसमें 48 में से माइनस कर लेते हैं, तो करना ही पड़ेगा। 310 का ही देख लेते हैं ना भाई, 310। अच्छा, और 7 4 28, और कितना बचा मेरे पास? 3074, है ना? तो 4 अरे 48 को कर दो अरे ना भाई 7 से। तू 48 को 7 को मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद माइनस कर लेना, क्या दिक्कत है? 48 से, प्रॉफिट ऑफ, अरे 48 से भाई 44 क्यों कर रहा है? परसेंटेज थोड़ी ना पूछा है, पूरा वही अमाउंट तो। पूछा है। अच्छा अमाउंट पूछा है क्या? हाँ 48 को 7 से कर ले डायरेक्ट, फर्क नहीं ले पड़ेगा। लो। अच्छा, जब भी उस समय गलत हो गया, मैं पता नहीं क्या ही निकालने लग गया। अगर तुम चलते हैं, परसेंटेज पूछा तो ये बहुत इजी होता भाई। चलते हैं। अरे कंफ्यूजन हो गया यार, मैं उसको ढंग से पढ़ा नहीं उस समय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 12, 13, 13 ये देखो मर्दों वाला सवाल कर दिया भाई। 13, 14, 13। भाई ये इजी क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा ढंग से देख भाई। ये बोल रहे हैं कि ये कंटेनर ए है, बी है, इसमें अल्कोहल है, वाटर है, इसमें अल्कोहल है, वाटर है। ये सवाल तो अगर मैं कभी जिंदगी में गलत कर दूं ना, तो लानत है मेरे पे। ठीक है, तो इसमें 4:1 है, इसमें कितना है? 5:2 है। ये टोटल कितना हो गया मेरे पास? 5 हो गया। ये मेरे पास टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, अब बोला 10 लीटर एक में से लिया, तो भाई इसमें 10 लीटर लिया, तो उसका मतलब 8 लीटर अल्कोहल, 2 लीटर वाटर, ये लीटर्स में निकाल लिया मैंने। और ये 14 लीटर लिया, तो ये मेरे पास 7 का 2, इसका मतलब ये 10 लीटर, और ये मेरे पास कितना? 4 लीटर्स। अब इन दोनों को मैच कर ले, 10 4, तो कितना है? 18 और 6 यानी 1 3। तो ये आंसर। मीठा सवाल। भाई पता नहीं कम परसेंटेज लोगों ने कैसे किया है। मर्दों वाला सवाल है ना सर, मर्दों वाला सवाल भाई ओनली वैसे ऐसे दिखने में तो इजी लग रहा है, कुछ पता है नहीं, नहीं। मेरे साथ उल्टा होता है। जो सब स्टेटमेंट कर देख के लेते हैं छोड़ते मैं हैं वो, जो लोग। सब नहीं करते हैं वो कर लेता हूँ, जो सब कर रहे हैं वो जिसमें जिसमें सबकी कान फट के 4 हो जाएगी, मर्दर वो करके आएगा। ठीक है, हाँ हो सकता है क्वेश्चन पढ़ने में अरे बहुत वो बड़ा हो तो लोगों ने स्किप स्किपिंग कर के दिया हो। लिए। 100% भाई, 100%। देख के भी छोड़ दिया हाँ होगा। वही। चलते हैं क्वेश्चन हाँ नंबर उन्हें 13, लगा कि बड़ा है तो छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। एनीवन? 17, क्वेश्चन नंबर 18 भाई, 17, 18, 19। भाई इसमें क्या गलत किया? क्या हो गया भाई? इसने नंबर भाई निकाल दिया, 18 कुछ। इसमें 4 ही तो आंसर है, इसमें 8 आंसर। 2:1 होगा ना भाई।
2:1 में डिवाइड दो होगा। की वैल्यू पूछी है, 2 की वैल्यू, अबे ये ये एक की इसका वैल्यू मतलब निकाल दो। गलत क्लिक हो गया, 3 सॉरी की वैल्यू सॉरी देखी सॉरी, है। ये सुन गलत सुन क्लिक। अरे 3 की। हाँ, ये 12 इसके 3 पार्ट होंगे तो Centroid है ना। 8 और 4, तो ये AG और ये हाँ GD, जीडी हाँ। तो इसका मतलब गलत क्लिक हो गया। अरे पता है मेरे नॉइस। इस पेपर में भी हो रहा था कि मैं जब पूरा कर लिया तो मैंने देखा कि 2-3 है ना क्वेश्चंस में मैंने किए हैं लेकिन वो मार्क आ ही नहीं रहा है, तो शायद ये वो वाला सवाल है। दो भाई क्वेश्चन साहब मतलब पूरा हो गया, फिर मैं देख रहा हूँ कि इसमें वो आ ही नहीं रहा, अनअटेम्प्टेड बता रहा है। चलते हैं क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। अबे माउस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, एनीवन? देखो ये मर्दों वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। ये देखो भाई साहब, जरा दिल को थाम लो। कितना आ रहा है इसका? 4.8 आ रहा था ना, ये लो। अबे सॉरी 3.6 आ रहा था। 3.6 है भाई। अब देखो, अब है ना, ये सर्कल है, ठीक है। एक सेकंड, जब सुविधा है तो सर्कल ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास लाइन है तो ये डायमीटर बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि डायमीटर क्यों बनाए, क्योंकि जो 90 डिग्री का है ना ये वैसे ही होता है, ठीक है, राइट एंगल। तो ये मेरे पास ऐसा हो गया, और ये मेरे पास A, ये मेरे पास B और ये मेरे पास C, ठीक है। और ये हाइपोटेनस AC है, मतलब डायग्राम बिल्कुल सेम है। AB कितना है मेरे पास? ये मेरे पास 6 है और डायमीटर मेरे पास 10 है, तो पाइथागोरस लग जाएगा, तो ये 3 5, तो ये मेरे पास हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि इफ द लेग AB क्या बोल रहा है? भाई एल्टीट्यूड बीडी ये बनाया है पहले, वो बना देना। ये एक सेकंड, हाँ BD, ये रो BD, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये क्या बोल रहा है? अब ये पूछ रहा है, तो बस ये वाला वो थ्योरम होके इस पे मैच कर दो। आई बात समझ में? रेशियोज लेके कर लो। ठीक है, ये कितना हो स्क्वायर गया? बाई 10 कर देंगे ना। एडी पूछेगा तो 3.6 हो जाएगा, डीसी पूछेगा तो 64/10 6.4 हो जाएगा। आगे बात समझ में हो गया? चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, 23 एनीवन? ये दो मर्दों वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 24 भाई, अब देख ध्यान से सुन। ये ना, ये सिर्फ देख, अभी ये ना बोल रहा है कि भाई ये कॉर्ड है, इसने ना यहाँ पे, इसने यहाँ पे कितना बनाया, यहाँ पे देखो ये 12 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, यहाँ इसने बनाया 30, तो सेंटर में ऑफ कोर्स कितना बनाएगा? 60। अब देख ध्यान से सुनना, अब मतलब यहाँ 60 बनाएगा, तो ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60, क्योंकि रेडियस हो जाएंगे। इसका मतलब ये 12 है तो ये भी 12 है और ये भी 12 है। अब इसकी हाइट निकालनी है, तो इसकी हाइट होगी ये 6√3, ठीक है। इसका √3/2 इंटू 12 3/2 इंटू 12, तो 12 मतलब कोई भी रेक्टेंगल, 6√3। वो ट्रायंगल है और मतलब ट्रायंगल और उसकी वो निकालनी है ना, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी हाइट निकालनी है, तो 3/2 इंटू साइड, बस, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। भाई ये मैंने ये क्लिक किया था, ये आया। नहीं सॉरी, मैंने फर्स्ट वाला ही क्लिक किया था, पता नहीं ये क्लिक क्यों नहीं हुआ। फर्स्ट वाला ही क्लिक किया था मैंने, एंड सेकंड पे क्लिक किया था क्या? नहीं मैंने क्लिक किया था, मैंने सॉल्व कर लिया था ये। मैंने रेडियस निकाल के मैच करके उसको ये वाला वो कर लिया था 60 डिग्री का ये। अरे माउस बिल्कुल सही है भाई, उस मोमेंट में मेरे को दिखता है, लेकिन जब मैं पूरा फाइनल सबमिशन होता है ना, उस समय मेरे को दिखाता है कि वो नहीं है। ये 2 दिन से ही दिक्कत आ रही है मेरे को, कल भी आई और आज भी आई, भाई है ना। तेरे को पता है तेरे कितने मार्क्स बढ़ जाते अगर वो प्रॉब्लम ना होती तो? अरे वो प्रॉब्लम उसमें टेक्स्ट बुक में चल रही है सर, वो विजय के भी हो रहा है 1-2 दिन से। हाँ हाँ वो भाई सबके हो रहा है, लोड नहीं हो मतलब रहा है भाई, लोड नहीं हो रहा है। नहीं मतलब जैसे ये है ना, दो ये बार मैं क्लिक दोबारा कर दिया, 3 बार आगे दोबारा बढ़ा, कर लो, क्लिक कर दिया, मिल लेकिन जाएगा जब मैं आंसर। यहाँ देखता हूँ ना तो देखता हूँ कि ये खाली पड़ा है वापस, ठीक है। हम्म। चलते हैं अब इंग्लिश पे। इंग्लिश स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एनीवन? 4, क्वेश्चन नंबर 5 कौन? अरे यार, मीटेरियोलॉजी क्या होती है भाई? मीटियोरोलॉजी होती है ना? ठीक है, ओके। भाई तूने मीटियोर का भी सोच लेता तब भी हो जाता यार। मैं वही सोचा था कि मैंने कहा मैंने मीटियोर गलत वो करा जो था स्पेस भाई, से आके गिरता है वो तो तो ये एग्जाम नाम में हो सकता है। गलत करा कोई था बात मैंने इसको। ओके, नहीं। चलो कोई बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भाई एमनेस्टी होता है एमनेस्टी ना यार। यार, एमनेस्टी होता है ये यार, तो आज इजी है सुना, भाई। मेरे को पता है, ब्लैक बुक में 50 बार पढ़ लिया, लेकिन पता नहीं टी मेरे वाई क्यू दिमाग है में तो बोल घुसते रहा हूँ, ये क्यों लिखा आपके 7 भी है, सेकंड। स्टार्टिंग में रहता है। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। चलते हैं 6 के बाद 7th, 8 एनीवन? 9, 8 हो गया, 9, 10, 10 एनीवन? ये इसमें एरर बताएं। डिटेल्ड ये एरर फीडबैक है, वाला डिटेल प्रॉब्लम है होगा। ना?
डिटेल फीडबैक भाई जो डिटेल्ड है ना, ये फीडबैक एक अनकाउंटेबल होना है, तो ये नहीं लगेगा वहाँ पे। ये डिटेल्ड नहीं फीडबैक हाँ फीडबैक तो आई ये थिंक डिटेल्ड नहीं होगा, सिर्फ डिटेल्ड फीडबैक होगा। अनकाउंटेबल नाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया 10। इसके बाद 11 एनीवन। अरे बट यार, ये एक मेरा डाउट था, वो डिटेल तो वहां पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, लेकिन कहाँ पे? भाई फीडबैक नाउन है ना। फीडबैक नाउन है और अनकाउंटेबल है भाई, तो ए में सिंगुलर थोड़ी ना होगा अच्छा भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा डिटेल की बात कर रहे हैं। नहीं, डिटेल में फीडबैक प्रॉब्लम नहीं है, ए डिटेल लिखा है ना, वो प्रॉब्लम, मतलब ए जो आया है ना वो प्रॉब्लम है। समझे समझे समझे। चलते हैं 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 12। हैज बीन की जगह हैव बीन आना चाहिए था, क्योंकि मल्टीपल है शायद यहाँ पे, है ना? है ना? नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इतने सारे 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 एनीवन। 14 15 16 17 18। क्वेश्चन नंबर 19। भाई मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन लेब्रिंथ भाई यहाँ लिखा हुआ लेबरिंथ था, ऊपर लिखा है। लिखा है, लेकिन मेरे को समझ तो मुझे लगा कि शायद ये उस सुनो पर्सपेक्टिव। ये जो मेटाफोर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, जो भी वर्ड ये पैसेज में लिखा होता है ना, उसी वर्ड के रिलेटेड जो भी ऑप्शन हो ना, उसे क्लिक करके आगे बढ़ जाओ भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके सर। मतलब रिलेटेबल लगे तो वही वर्ड क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 19 20 20 21 22 23 एनीवन। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24। भाई 3 3 1 2। अरे हाँ यार 3 1 2 ही होना चाहिए था, गलती भाई है ये। क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25 खत्म, तेल खत्म। अब चलते हैं जीके पे, स्टार्टिंग विद ओहो क्वेश्चन नंबर 1। और अब भाई साहब भाई मेरे को देखो, मेरे को है ना ये बेसिक गणित तो समझ में आ गया कि चलो रीजनिंग में मैं 45 ला सकता हूँ, क्वांट्स में मैं 45 ला सकता हूँ, अगर इंग्लिश की बात करूँ तो भी मैं 40 के आसपास ला सकता हूँ। तो इन स्कोर के साथ अगर मैं ना जीके में जब तक 25 के आसपास नहीं लेके आऊंगा ना, जब तक मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा 150 का बैरियर, है ना? भाई नेट तो ढंग से लगाएगा ना, हो सकता है क्रॉस 25 वाला 100%। बैरियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये मेरे को पता नहीं था लेकिन मैंने लंबा डी लगाया। भाई कहाँ लंबाड़ी लगाया तूने? ये एक सेकंड, लंबाड़ी है क्या ये? लंबा डी यही तो है ना? हम्म, ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। भाई ये पता नहीं क्या है, भोग तो वही होता है ना, करेक्टली मैच्ड। भोग किंग का ही तो होता है जो लार्जेस्ट शेयर होता है, 1/6 क्या बोल उसको क्या बोलते हैं? भागा होता है भाई, भागा होता है वो। अरे ये भोग है हाँ भागा होता है। ये कौन बोला अभी, किसकी आवाज है ये? आयुष सक्सेना है। क्या भाई इसकी आवाज ऐसी कैसी होगी भाई, क्या हो गया तेरे को? भाई थोड़ा तबीयत खराब हो रखी है बस। अरे सर टेक रेस्ट, ऐसे मतलब इतनी तबीयत खराब है फिर भी आपको इतनी याद आ रही है सर हमारी। तेरे भाई बस। क्या हो गया सर तबीयत को आपके, क्या हो गया बताओ, कुछ गर्मा गर्म भेजे क्या आपके लिए? नहीं बस थोड़ा फीवर हो गया। आपको गर्मा गर्म जिस्म की जरूरत है। भाई चल चल चलो कंटिन्यू करो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, ये क्या, ये है क्या? लगा था ना इसमें लंबाड़ी भाई। क्वेश्चन नंबर ये 5। ब्रैकेट में दिया हुआ है ना भाई, तो कर इस्तेमाल। ये लॉन्ग जंप में ही तो थी, एथलेटिक्स में थी क्या, वेट लिफ्टिंग में थी? मैडम मल्लिक करे। ओके 5। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो इजी था, ये 1206 पृथ्वीराज चौहान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये 1/10 ऑफ अ सेकंड, सॉरी 100। 100th ऑफ अ अरे भाई 100th ऑफ अ सेकंड, सॉरी हाँ, सॉरी। किया है तो ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भाई मैंने इस पे लंबा डी मतलब मैंने निट्टो लगाया सोच के कि भाई दिल्ली डिजिटल हेल्थ समिट एंड एनवायरनमेंट कोऑपरेशन, तो मुझे लगा शायद सस्टेनेबल एनर्जी फोरम होता होगा क्योंकि यहीं पे कॉर्पोरेशन टाइप लग रहा है। अभी ग्रीन टूरिज्म ये क्या है भाई, ये कॉर्पोरेशन कैसा हो गया? ग्रीन टूरिज्म एनवायरनमेंट के रिलेटेड होता है ना।
तो अबे भाई, तो फिर ये सस्टेनेबल एनर्जी फोरम ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं होता है? सस्टेनेबल मेरे को एक बात बता, भाई टूरिज्म ये और तो हेल्दी है ना एनवायरनमेंट का भाई। क्या लेना देना है कॉर्पोरेशन का भाई? मतलब है ग्रीन टूरिज्म में आप और एनर्जी फोरम एक तरीके की मीटिंग्स होती है ना, और कॉर्पोरेशन में ग्रीन टूरिज्म ज्यादा बैठ रहा है वहाँ पे। फिर हाँ यहाँ पे मीटिंग्स की बात हो रही है, वहाँ पे कॉर्पोरेशन की बात हो रही है कि भाई एनवायरमेंटल कॉर्पोरेशन करना है आपको साथ में, तो ग्रीन बस टूरिज्म से बढ़ेगा कॉर्पोरेशन। भाई, क्या तेरी एकदम बढ़िया आवाज हो गई भाई, तेरा वो मैक्सिंग हो गया, वॉइस मैक्सिंग हो गया भाई। ऐसी आवाज रखा भाई, वो थोड़ा रोजाना हार्पिक पी लिया अगर भाई, थोड़ा सा ऐसे आवाज रहेगा ना बढ़िया एकदम, एकदम मस्त वॉइस, एकदम अल्फा अल्फा मेल टाइप। ऐसे चलो लड़की चलो के सामने जाके बोलेगा ना ऐसा कि हेलो क्या कर रहे हो, एकदम बढ़िया खुश हो जाएगी अभी लड़की। कैमरा चालू नहीं किया है, रुकना तू भाई। कृष्णा भाई, लड़की के हमारे उधर भाई खुद खुश हो गई। कौन बोला ये, कौन बोला ये? चलते हैं क्वेश्चन मिश्रा नंबर जी 8, है। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर चल 9 को। भाई ये क्या चुतिया बनती है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है भाई, ये तो डेटा इतना भाई, ये याद तो नहीं है। बकवास ही था भाई, मेरे को ये पता है भाई, ये इसमें बकवास भाई डिट्टो भी नहीं इसमें लग रहा पता है, है पता है? एलिमिनेशन लग रहा था, इसमें एलिमिनेशन ऐसा लग रहा था कि अगर थर्ड वाला गलत होगा तो सेकंड वाला ठीक होगा, क्योंकि इसमें पंजाब महाराष्ट्र को हरा रहा था इसमें, ठीक है। और वहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक अपने आप वहाँ पे सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं, मतलब कि महाराष्ट्र सेमीफाइनल में पहुंचा होगा तो पंजाब ने कैसे डिफीट कर दिया उसको। अरे भाई साहब, निट्टो का फिट्टो लगा दिया तूने भाई, हाँ भाई। गजब यार। ये तो मैं सोच ही नहीं पाया, मैंने पढ़ा, मैंने कहा अरे मैं ये पता नहीं, तो रहने देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये मैं पता है, मैं आइदर 16% और 18%, मैं इन दोनों पे था। फिर मैं सोचा कि भाई अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ये बिहार वेस्ट बंगाल इन रीजन की है, तो शायद इनके लिए 18% होता रहेगा, यूपी के लिए 16% होगा, और ये मेरा सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। ये गगनयान मिशन है ना, तो यहाँ पे ह्यूमन आएगा, ह्यूमन लॉन्चिंग व्हीकल मिशन, लॉन्च व्हीकल। ठीक है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो मेरे को पता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भाई ये तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता ना, ओनली पीएम कैन रिकमेंड, ये तो नहीं हो सकता ना भाई, हाँ ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। भाई ये मेरे को पता नहीं था बिल्कुल भी क्या है, तो मैंने तो तुक्का मारा। भाई, एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है फैटमैन में, ये छोटे टेबल में ये है पूरा। एक तरफ मैक्रो न्यूट्रिएंट लिखा है सारे, एक तरफ माइक्रो न्यूट्रिएंट लिखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17, ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 18, भाई ये भी पता है, नेटो के हिसाब से दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखो, अमृत सरोवर तो प्रमोट वाटर कंजर्वेशन, ये तो सही है। अब आजादी का अमृत महोत्सव में 75 ही थे, तो 75 ही तो था यहाँ पे, तो आपने क्यों गलत क्लिक किया है? लेकिन ये इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहा है? ये हाँ, तो अमृत एम सरोवर हो गया ना मिशन जो इसका। था, उसका जो एम है वो बताया है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही तो हुआ। अब क्योंकि पॉन्ड्स बन रहे हैं इतने सारे, तो वाटर जब कंजर्वेशन होगा ना। ओके सर, ओके, अब आ गया समझ में। ओके सर, ज्यादा सोच लिया मैंने, ज्यादा दिमाग लगा दिया मैंने, पहले बात सोची थी, फिर मैंने कहा इसको एकदम करेक्टली एक्सप्लेन कैसे कर रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तो बस। 19। क्वेश्चन नंबर 19, ये कश्मीर का डांस है रॉफ, ये तो मेरे को पता था, लेकिन ये डांस क्या करती है, टू हील फुटवर्क, ये मेरे को नहीं पता था, मैंने कहा चलो दोनों सही होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये तो ऑफ कोर्स सही है भाई, इंडिया की लोवेस्ट तो हो नहीं लोएस्ट इन सकती, साउथ क्योंकि इंडिया एशिया। के पास बांग्लादेश है और पाकिस्तान भी है, ठीक है ना, और ये मॉरिशस मालदीव्स वगैरह भी है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार जो 15 मिनट जीके में मिलेंगे ना, तो वो लोगों का पता है कहाँ इतने ओवरथिंक बनने की करने तरह वाले ना लोग, है। बहुत ओवरथिंक करेंगे लोग ये 15 हाँ, मिनट में। जो कर लिया होगा ना, उसमें भी दोबारा सोचेंगे कि इसका क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके भाई साहब दिक्कत हो गई फिर। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, ये तो मैंने तुक्का मारा था भाई कसम से, क्योंकि मेरे को ये पता है कि यमुना कृष्णा रिवर, ये तो भाई बहुत उन पे कुछ ना कुछ हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये पुरानी रिवर्स है। और गोमती का भी मेरे को हो चुका है, ठीक है। और मूसी, मैंने कहा ये कौन सी है भाई, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, तो फिर शायद यही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये तो बहुत इजी है भाई। क्वेश्चन नंबर 23, भाई मेरे को अबे एक बात बताओ, सबसे पहले काउंसिल बन सबसे पहले अमेंडमेंट होता अरे, है, फिर पहले अमेंडमेंट आएगा, उसके बाद बनेगी ना। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इसमें क्या सोचा।
मैंने इसमें सोचा है कि पहले अमेंडमेंट आएगा, फिर काउंसिल बनेगी, पहले अमेंडमेंट हाँ आएगा, फिर जीएसटी लॉन्च। जीएसटी नहीं, काउंसिल बनेगी, उसमें भाई कुछ भाई, लोग उसमें क्या सोचेंगे, होगा उसके ना, बाद लॉन्च होगा ना उस भाई। ब्रैकेट्स में डालेगी, उसके बाद ही तो जीएसटी लॉन्च होगा ना, कि 18% में किसको डालना है, 5% में किसको डालना है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूट होगी काउंसिल, उसके बाद लॉन्च होगा। बस यार ये क्या करा तुमने, हेल्प किया वो भाई ये प्लीज पूरा बात। हक दिया है ये क्वेश्चन, पता है इतनी आसानी से इसके 170 तक आ सकते थे ना भाई। मैथ्स में हगा है, इंग्लिश में हगा है, मतलब वो चलो टेक्स्ट बुक का इश्यू है, पर फिर भी चलो देखते हैं 23 क्वेश्चन में 24, क्वेश्चन में 24 एनीवन। ये तो इजी था भाई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी एक 48 में आई थी, फिर 56 में आई थी, उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये तो बहुत इजी है भाई। जो टेम्परेट जोन्स होते हैं वो ट्रॉपिक से उधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास होते हैं, वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर सीजन चेंज रहता है। और बाकी ये ठीक है, खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉक पे। कितने लोग? 25 लोग। अच्छा, ये 16th वाला किया था क्या अभी? हाँ 16 साल हो अभी गए। 20th वाला कर लेते हैं। दोनों का सेम मार्क्स है भाई। कितना होता है इसमें, कितना परसेंटेज बन रहा है? इसमें बन रहा होगा 90 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल। नाइस। मेरे को ये बताओ कि है ना, आज आज हमने क्विज रखा था, क्विज कितने लोगों ने दिया हमारे, मतलब अभी अभी भाई अभी आज मैं फ्री नहीं था, मैंने नहीं, भाई कल रिवीजन हो रहा है खुद से। क्या भाई? मैंने कल दिया था तुम लोगों के साथ में लाइव क्विज, वो तो बहुत मतलब बढ़िया ही है भाई मेरे हिसाब से, मतलब बेस्ट है अभी के लिए। है ना? अभी एंड टाइम में रिवीजन इसी से करने से तुम्हारा ज्यादा रिटेंशन होगा। ठीक है, तो सर अभी क्या है कि क्विज चल रहा है, तो है ना मैं सोच रहा हूँ कि भाई दिन की 2 क्विज कर दें, है ना? और 2 अलग अलग सब्जेक्ट के करना भाई, हाँ एक सब्जेक्ट की एग्जैक्टली मत रखना। जैसे एक हिस्ट्री का रख दिया, तो फिर एक साइंस का रख दूंगा, तो उससे क्या हो रहा है, एक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा और एक मीठा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप मेरे को बता दो कि मतलब 2 टाइम, मतलब क्या मैं आपको। भाई एक चीज सजेस्ट करूँ क्या? हाँ मतलब सर। देखो, हमारे रियल एग्जाम में हमें पता है कि स्टैटिक जीके से ना 5-6 क्वेश्चन आएंगे, और वो 5-6 में से 1-2 क्वेश्चन है ना फेयर्स एंड फेस्टिवल, फिर डांस, ये 2-3 टॉपिक में से ही होंगे। तो वो 2-3 टॉपिक भी आप है ना रिपीटिशन में डालो ना, तो मतलब पूरे ग्रुप के लिए, फॉर द ग्रेटर ग्रुप ज्यादा ऐसे बेटर होगा, भाई अगर वो आप एक कंसिडर कर ऐसा सको तो। नॉर्मल सब्जेक्ट रख लो और एक स्टैटिक वाला रख लो मेरे हिसाब है से, ना? हाँ तो मतलब दोनों जैसे कवर एक हो है तो जाएंगे। फोक डांस लग दिया, और फिर एक रख दिया इकोनॉमिक्स का, है ना? वैसे टाइप का ही कुछ बस। ठीक है, तो सर हाँ तो अपन इसको दोनों इम्प्लीमेंट बैलेंस हो कर देते जाएगा। हैं। ठीक है ना? अब देखो, मेरे को एक तो शाम की 5 बजे वाली टाइम बहुत सही है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे आलस भी आ रहा होगा, या लोग आराम से कहीं बैठ के अटेम्प्ट कर लेंगे, जो भी आधा आधा घंटे के आसपास, आधा घंटा 45 मिनट्स लगेगा। जो दूसरा है वो कब रखूं, मेरे को ये बता दो। भाई एक मैं तो बोलूँ, एक स्टैटिक जीके का है ना, एक ओपन एचटीएमएल ही रख दो, जो एचटीएमएल फाइल ये है हाँ ना सुबह रख लेना, सुबह उसमें सुबह रख स्टैटिक लेना, जीके का रख दो। और जो बस भाई 5 AM सुबह वाला है ठीक ना, है। सुबह रख वो लो यार स्टैटिक एक। जीके का सुबह एक एचटीएमएल फाइल सीधा रख दो। ठीक है, वो अपने उसमें लगा हिसाब से दो। लोग करे। और जो भी मतलब हमें जो नॉर्मल टॉपिक करने हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वो सब है ना शाम के 5 बजे रख दो। ये ठीक तो है स्टैटिक सर, जीके क्विज कभी भी डाल दोगे, चलेगा किसी तो को भी शाम भाई। शाम के 5 बजे वो क्विज आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, क्विज क्विज हमने सबके लिए फ्री रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑपरेशन एसएस सीजीएल अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आपको पार्थ इनसाइट्स में आपको क्विज के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो क्विज सबके लिए ओपन है। तो HTML जो स्टैटिक जीके का वो मैं सुबह डाल दूंगा, है ना, डेली, मतलब जैसे टारगेट्स आएंगे उसके साथ ही मैं ट्राई करूंगा कि डाल दूं रात को। नहीं तो इसको थोड़ा बनाने में टाइम लगता है, ऑफ कोर्स, थोड़ी कोडिंग वोडिंग रहती है इसकी। तो अदरवाइज मैं सुबह मॉर्निंग में उसको एकदम डाल दूंगा बढ़िया। ठीक है, और वो दिन में जो भी अपने हिसाब से कर लेना, बाकी शाम को 5 बजे क्विज एकदम गर्मा गर्म हो जाएगी चाय के साथ। ठीक है गाइस, बाकी क्विज में बहुत मजा आया। स्पेशली मजा जब आएगा जब वो टॉपिक मैं आपको पहले बता दूंगा ना शाम को 5 बजे, तो आप आराम से सुबह दिन में एक बार उसको रिवाइज कर लेना। HTML CSS नहीं आता मेरे को, ओनली मेरे को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही आती है भाई, वो भी मेरे को बहुत अच्छे से नहीं आती, बस आती है, मतलब क्योंकि मैं जब स्कूल में 8th क्लास में था तो मैंने 8th 9th 10th में सीखी थी वो स्कूल में। उसके बाद C++ आती है, लेकिन वो भी मैं बहुत भूल गया हूँ अब। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं भाई बिना नीचे किसी। स्कोर कार्ड दिखाओ तो एक बार, ये रहा नीचे ना थोड़ा स्कोर। स्कोर कार्ड दिखाओ तो एक बार, अरे नीचे नीचे, मतलब पर सब्जेक्ट क्या आया है तुम्हारा। चल मैथ्स में तो भाई 40+ कर रहा है, बढ़िया है भाई, खुश हो रहा हूँ मैं तो।
बस सर ये इंग्लिश में यार मेरे 50 के आसपास आने लग जाएं, बस फिर बेड़ा पार हो जाएगा। इंग्लिश में मतलब आपका मैक्सिमम है ना, वही एक चीज होता है कि मतलब आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो कहीं ना कहीं पे, वही सेम इश्यू ही होगा और कुछ होगा नहीं। आप लोगों का चलो आशीर्वाद रहा तो असली वाले एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा सर। चलो खैर देखते हैं, चलो चालू करो। खैर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। अभी हम देख रहे हैं 20 सितंबर शिफ्ट 2, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रीजनिंग, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, मूविंग टुवर्ड्स 5, 6, नाउ 7। और भाई ये कैसे, ये वाला ही तो था, भाई ये कैसे गलत कर दिया भाई मैंने? फोर्थ वाला ऑप्शन ही तो टिक किया था शायद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। भाई मेरा इसमें इतना दिमाग खराब हुआ ना, मैंने लिटरली 4 मिनट दिए हैं इसको भाई, मेरे से नहीं हो रहा भाई भाई ये ये। पता क्या है, भाई इसमें अल्टरनेट चल रहा, देखो 0, 1, 3, 8 और उसके बाद 9। अरे ऐसे नहीं है भाई, फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं इसको। रुक जा एक सेकंड, फिबोनाची सीक्वेंस फिबोनाची बोलते सीरीज हैं। चल रही है। जो भी पहले का नंबर होता है ना वो ऐड होके आगे नंबर बनता है नया। हाँ वही हो रहा है। समझो 0+1 1, 1+1 2, 2+3 5, 2+1 3, 2+3 5, वैसे वैसे होगा फिबोनाची समझो। सीरीज है भाई देखो। जैसे 8+13 21, 21+13 34। हाँ ओके 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 भाई टाइम लग गया तो लग गया, नहीं चमका तो नहीं चमका भाई, रीजनिंग में ऐसा ही होता है, अगर आपको चमक गया। हाँ भाई फिबोनाची सीरीज मेरे 4 को मिनट पता है, दिए है भाई साहब। फिबोनाची सीरीज मेरे को पता है, नंबर्स की कोडिंग में भी यूज होती है, हम्म, लेकिन भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना, चमक गया तो 10 सेकंड में चमका, नहीं चमका तो बेंचो 4 पूरी जिंदगी नहीं चमकेगा ना भाई। अरे पर डिफरेंस ले लेता तब भी हो जाता ना यार तेरे से तो। क्वेश्चन नंबर 12, मतलब कर तो दिया मैंने, लास्ट में पहुंच तो गया था, मेरे को पता चल गया था क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, कोई बात क्वेश्चन नहीं। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। अरे यार ये पता नहीं कौन से भाई फ्लोर पे भाई, सो उसको भी मैंने खूब टाइम दिया लेकिन ये मेरे से नहीं बना, फिर लास्ट में मैंने तुक्का मारा तो गांड मरा ये। बस ये पजल बैंकिंग लेवल का था भाई। अबे बहुत लंबा पजल है ये, मेरा दिमाग खराब हो गया। भाई ये 14 अक्टूबर वाला देखना किसी दिन। 14 अक्टूबर में रीजनिंग में है ना एक दिया हुआ है बॉक्सेस वाला, हम्म वो भाई देखोगे ना फट जाएगी। भाई इसको छोड़ के बाकी 24% कर लेते ना, क्या दिक्कत है? तू करना है इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अबे भाई ये डॉटर आ रहा है शायद, डॉटर या ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन। हाँ मैंने कर लिया था ये, पता नहीं ये मार्क क्यों नहीं हुआ यार, ये भी मैंने कर लिया था। अरे भाई सुनो, जितने टाइम आप बैठते हो मतलब ये 4 मिनट दिए उसमें 3 मिनट दिए, 7 मिनट आपके पास पड़े थे तो देखा नहीं आपको साइड पे कि मतलब आपने ये सिलेक्ट नहीं अबे किया ये हुआ मैंने है। पता ऐसे नहीं यार, खाली ये नहीं मैंने दिखता किया, क्या, अबे या मैंने ग्रीन ही रीजनिंग दिखता है पूरी तुम्हें? करी थी भाई, मेरे पास इसका वीडियो नहीं है, अदरवाइज ये मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरे को याद है। अरे चलते हैं यार क्वेश्चन नंबर 16, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19, मूविंग टुवर्ड्स 20, 20 बोलो, 20, 21, 22, 23, 23 एनीवन? 24, 24, 25, 25 हो गया? भाई हाँ सर। 24 बता दो यार। भाई ये तो है ना वैसा होगा 9C, 94 करना है बस। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और ये 4, 3, 2, तो 3 से 2 कैंसिल, 4 से ये। भाई ये सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन के लिए ये कॉम्बिनेशन लगता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 24, हाँ 25। भाई ठीक। अब चलते हैं क्वांट्स पे। और भाई साहब क्वेश्चन बढ़िया। नंबर 1, तो क्या ये छूट गए क्या तेरे? पता नहीं, देखते हैं, मेरे को याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। भाई मेरे से ये नहीं हुआ, मैंने बहुत दिमाग लगाया लेकिन मेरे से हुआ नहीं। चलो उसको बनाते हैं अभी, तो मेरे को टेंशन हो रही थी, मैंने कहा रहने देते, ये मेरे पास P, ये मेरे पास Q, ये R, इसको हटाते हैं एक सेकंड। ये मेरे पास P, Q, R, ये मेरे पास 6, 7, 9, ठीक है। इसको एक साल होने के बाद P ने कितने किए भाई, ये इसने 30,000 किए, इसने 25,000 किए और इसने कुछ अमाउंट ऐड कर दिया, ये 8, 9, 11 ऐसे ही करना है क्या, या फिर इनका ये जो था एक साल बाद वो भी ऐड कर देना है इसमें? भाई इसमें 6x प्लस 30,000 इज इक्वल टू 8y ऐसे करके करना था। x और y की है ना दो इक्वेशन से दोनों वैल्यू आ जाती और उस अरे हिसाब से सुनो आपके सुनो है ना ये बीच में हो अक्षर जाती भाई, वैल्यू भाई। इसका एक ट्रिक बताऊं क्या? बताओ 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 बताओ। देखो ये रेशो में गैप देखो, 6 से 7 और 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है।
यहाँ भी एक का गैप है, यहाँ भी दो, नीचे वाले भी 2 का गैप है ना? ये देखो यहाँ 30 से 25 हुआ है ना, तो -5 हुआ है ये। हाँ ये तो भी ये देख सकते हैं, ये 2 तो से -10,000 हुआ होगा हाँ, तो 15 आएगा शायद। आंसर। अरे भाई साहब, तगड़ा था भाई। गजब ट्रिक है, टेरिक गजब। भाई ये तभी लगेगी जब रेशो सेम होगा, वरना नहीं लगेगी, याद ध्यान रखना ये चीज। भाई फिर से एक बार बता दो यार। भाई गैप देखो यार, मुझे बताओ मतलब भाई। देखो मैं अब दोबारा बनाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर है ना इसका देखो देखो PQR और इसकी वैल्यू कितनी है 679, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसमें देखो 30,000 ऐड कर रहा है, इसमें कितना 25,000 ऐड कर रहा है, और इसमें कुछ अमाउंट ऐड कर रहा है जो अपन को पता नहीं। तो इनकी वजह से जो इनकी फाइनल इन्वेस्टमेंट जो हो गई है ना, उसका रेशियो बन गया मेरे पास 8, 9 और 11। अब देखो यहाँ पे रेशियो का गैप कितना है 1, और यहाँ पे कितने का है 1। यहाँ पे रेशियो गैप कितना है 2, और यहाँ कितना है 2। तो अगर यहाँ वो गैप फॉलो हो रहा है ना, तो ऑफकोर्स अंदर भी फॉलो हो रहा होगा। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 2 की वैल्यू होनी चाहिए 10, इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए 15,000। अब आई होप भाई समझ वो में आ गया। सही लॉजिक सुना यार उसने। भाई ये सीड भाई ने बताया था। ओके, अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सिर 2 भाई के से बाद मेरा भी क्वेश्चन नंबर कांटेक्ट 3। करवाओ कोई। अरे बस भाई, वो जो सिविल जीसी होती है ना, वहां पर बताते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एनीवन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। भाई मैंने इतना बड़ा था, मैंने छेड़ा ही नहीं, लेकिन ये है जो भी, ये बन जाता, लेकिन ये थोड़ा टाइम टाइम कंज्यूमिंग। बचता तो करने वाला क्वेश्चन इसको है ये। एटलीस्ट 2-2.5 मिनट चाहिए भाई, वो भी ठंडे दिमाग से। बाकी रेशियो से भी बन सकता है, लेकिन अराउंड उसको 90 सेकंड्स तो मेरे हिसाब से चाहिए ही चाहिए भाई। भाई ब्लिट्स में ऐसा एक क्वेश्चन दिया था स्पीकर का। अरे बन सेम जाएगा यार, पैटर्न ये बन जाएगा। क्या भाई? सेम पैटर्न का बनता है, आसान है बस। हाँ 1 से 1.5 मिनट चाहिए लेकिन उसको हाँ, आराम से। एटलीस्ट 90 सेकंड्स चाहिए, मतलब अगर मैं करूंगा तो मेरे को 90 सेकंड्स कम से कम चाहिए, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। और हड़बड़ाहट में करोगे तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि छोड़ दो, बेचारा जो जा रहा है उसको जाने दो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। भाई ये लौड़े ना भज्जम, ये था क्या 84? भाई ये बता दो कोई, मैंने बहुत दिमाग लगाया लेकिन मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था। भाई 1 अप्रैल से 1 सितंबर का टाइम पीरियड कितना होता है बताओ? कितना? 5 5 महीने। महीने। 5/12 होगा, 9 हाँ। into 5/12। हाँ, अब निकालो। 7,500 लोन लिया है तो 7,500 पे लगेगा ना, उससे लगाओ ना सीधा। ये लो, ठीक है। अब करो। अबे क्या कर रहा है? भाई क्या कर रहा है? 7,800 होगा, 7,800 प्लस 375 होगा इंटू 5 इंटू 9 2200। भाई ये क्या कर क्वेश्चन रहा है इतना यार? इजी तो है, तुम क्यों इसको हुआ बना रहा है? ये लो, इसमें तेरा क्या समझ नहीं आया भाई? वही ना, इसने पता वो नहीं, टाइम उस समय ये उस अप्रैल समय और हो नहीं सितंबर रहा देख था के मेरे ना से, हक दिया भाई। उस समय हो नहीं रहा था। इसने ना अप्रैल और सितंबर देख के भाई छोड़ दिया होगा, या नहीं मतलब नहीं, मैंने करने का किया ट्राई था किया इसको, होगा पर देखो नहीं ऊपर टाइम हुआ। देखो, मैंने किया था, लेकिन फिर मेरे को आगे दिक्कत हो रही थी, उनका छोड़ो यार इसको, थोड़ा इजी, मतलब लग रहा है थोड़ा रिस्क है, तो मैंने रहने देते हैं। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अरे भाई इसमें ट्रिक भी था यार। इसमें इसमें क्या क्या ट्रिक 9 है का भाई, बताना। मल्टीपल हाँ देखोगे? अपॉन 109 का। अपॉन 4 आएगा तो फिर, और नंबर पूरा कट नहीं रहा तो फिर या हाँ, तो वो 0 आएगा या 0.25 फिर 0। आएगा। हाँ वही। भाई 75 है तो 25 का मल्टीपल तो रहेगा ही ना। पॉइंट हाँ। पॉइंट में भी आएगा, वैल्यू पॉइंट में तो आएगा ही आएगा। तो पॉइंट में एक ही वैल्यू है जो 25 से कट रही है, 125 वाली। गजब भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, एनीवन गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, एनीवन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। भाई ये मेरा दिमाग खराब हो भाई गया, ये उसमें हीरोन्स फार्मूला लगाना था ना भाई। भाई हाँ एरिया सीधे यार, 84 एक भाई याद नहीं है तेरे को? हाँ बस खत्म, नहीं क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो याद होना चाहिए भाई सीधा। अरे ये मेरे को, सॉरी, अभी तुमने बोला तो मेरे को याद आ गया, मेरे को अभी तक अभी अभी क्लिक हुआ, समय क्लिक नहीं हुआ यार। इसकी इन रेडियस 4 होती है, ये भी याद रखो भाई। ओके सर, चलते हैं 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। 13, 14, 15
रिपीटेटिव है क्या बहुत ज्यादा? अरे हाँ भाई रिपीटेड है, हाँ भाई, बहुत कॉमन यूज होता है, repeated है। मैंने पहले बहुत सवाल कर रखे हैं, मैं चूतिया हूँ, मेरे को आज याद नहीं आ रहा था। स्पेशल ट्रायंगल बोलते हैं भाई इसको। इसको सेक्स ट्रायंगल बोलते हैं। भाई और मैंने तो उसमें हेरोन फॉर्मूला लगाया। और अबे बताओ हेरोन में भाई क्या करें, सवाल की याद बात कर ले आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, एनीवन, क्वेश्चन नंबर 18 बोलो इधर भाई मर्दों वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे की? क्वेश्चन नंबर 16 कैसे की भाई, मैंने हर मिनट में निकाल लिया कि ये बंदा कितने मिनट में कितना निकाल रहा है और ये वुमेन कितने है। देखो अगर जो हाँ, एक ऐसे ही बंदा करना है, था। ठीक है, वो 4 मतलब 1 मिनट में इतना निकाल 4/3। रहा है, ठीक है, 1 मिनट में इतना, और जो वुमेन है, ठीक है, वो कितना निकाल रही है भाई, 3/4। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 3/4 कितना, 25/12, 25/12 16 ठीक है, बटे 9 तो 100 को 25/12 उसको कर दो, सो दिस विल बिकम 25, सो 48, ये आ गया आंसर। भाई ये सेम सवाल ना ओलिव में आया था, ये सेम सवाल। बस मतलब सवाल पिछले सेम ही ओलिव रहेंगे में। भाई, इधर उधर फुदकते रहेंगे, और तो क्या है। हम्म। क्वेश्चन नंबर 17 बोलो, क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो मर्दों वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 19 एनीवन, 20 21 एनीवन, एक सेकंड 19 करना जरा, 19 करो। हाँ अबे सवा एक में नहीं मिनट, लगाया तुमने 1 इसमें? 1 - 2 sin square। अबे फॉर्मूला याद नहीं किया तेरे को? मेरे को याद था। ये cos 2a का cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर होता है, वो याद है? हाँ भाई ये तो साइन 2a का है, ये इसको sin छोड़ 2a की सीधा फॉर्मूला है। ना 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 सीधे ना ना, आंसर देखना, सीधा ये sin सीधे 2a का उसमें पूछ फॉर्मूला रहा है। है। तुमने जो लिखा क्वेश्चन है ना मत कि देख। 2 sin a cos है, वो sin हाँ 2a का फॉर्मूला है। ये cos 2a है, उसका cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर होता है। अरे इसमें सवाल ही मत देखो यार, cos 2a का फॉर्मूला डायरेक्ट दिख रहा है हमारे ऑप्शन में। ठीक है, चलते हैं 19 के बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर 20, 21 एनीवन, 22 21 में भी 21 दिखाई इसका नहीं? ठीक है, चल चल जाना। अबे 17 आ रहा था, तो मेरे को लगा बहुत अजीब सी वैल्यू, दोबारा करता हूँ। क्योंकि 17 तो अबे बहुत यार अजीब सा है ना भाई, तो 35 सेकंड ज्यादा ले लिए तूने इसके अंदर। अबे मैं वही सोचा ना कि 17 तो बहुत अजीब सा आंसर आ रहा, तो मुझे लगा कुछ वापस करता हूँ, क्योंकि 25 और 30 तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन 17 मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई। 21 ठीक 22 है, चल कोई नहीं। 23 भाई, 22 तो मैंने डायग्राम बना के चेक किया कैसे करते हैं। 22 23 भाई 22 कैसे की? 22 कैसे की, 22 कैसे की कैसे कि किए? कैसे एक किए मैंने बोले ऑक्टागन भाई? बनाया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे की, और उसके बाद अरे मैं इसका यहाँ से जोड़ दिया। आंसर आई थिंक वो होता है ना कि डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका तो यार। देखो ये भाई 1 ये साइड 2 में से ये होता है, 3 भाई ये लेकिन 4 ये 5 और ये 6 n पॉइंट। into n - 2 से ही हो जाएगा भाई। डायग्राम बनाने का भी जरूरत नहीं, n वही - ना, 2 ही होगा। हाँ इसको ये बताया था आवाज सर ने, ये मेरे को याद भूल गया मैं अभी। देखो भाई ये रेक्टेंगल है, तो उसमें कितने बन सकते हैं, इसमें 4 ट्राइंगल बन सकते हैं यहाँ, ठीक है, और जो पेंटागन है उसमें कितने बच सकते हैं, पता ही नहीं हुआ, भाग 3 जाओ। भाई 3। ठीक है 22, अरे ओके सर, n-2 फार्मूला आप याद रखेंगे। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, भाई ये बताओ कैसे किया। भाई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है भाई। हाँ भाई इसका वो निकाल, इसमें वो लगाने था ठीक डिस्टेंस है, फार्मूला मेरे ये ख्याल 8 हो से। गया, ये 6 हो गया, और ये कितना आ गया 10, 10। ठीक है। सर्कमसेंटर h/2 पे मिलता है हमेशा। हाँ तो इसमें 36 और 64 होता था ना, ये कितना? हाँ 3,4 होता है। 3,4 बताओ कैसे करेंगे। 4,3 4,3 4,3 4,3 भाई राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये कुछ हो जाएगा। अरे ये तो सीधा हाफ करना है भाई इसका, 4 3 का कितना 8 10 है, का ट्रायंगल बन रहा है मिड पॉइंट निकालना है ना सीधा इसका तो। भाई। 0 0 उस पे करते हैं ना, वर्टेक्स पे डालो तो ज्यादा हाँ आसान हो भाई जाएगा। ये वही 0 ना, नीचे कर, कहाँ डाल रहा है 8 ऊपर लेके जा, 0 नीचे कर भाई। मरु इसने भाई? गलत बनाया भाई है इसने ये। जो नॉर्मल ग्राफ होता है उस पर आप कैसे बनाते हो? 0 0 एकदम सेंटर में होता है, अरे उसके भाई राइट में अरे भाई 8,0 ग्राफ होता बना, है, ऊपर 0,6 होता है। ग्राफ बना, ग्राफ प्लस बना, प्लस। हाँ, हाँ अब ठीक। सबसे जो हाँ वो नीचे बॉटम लेफ्ट है ना, वर्टेक्स नीचे वाला वो 0 0 है। नीचे वाला नीचे वाला 0 नीचे 0 वाला, हाँ ये 0 वाला 0 करो।
वो ये नहीं वाला नहीं, लेफ्ट 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 साइड, यस। क्यों? ये उसका राइट में भाई ओरिजिन यही तो होता है, 0,6 इसमें है। क्या हाँ कर रहे हैं? हाँ 0,6 देखो ऊपर और नीचे राइट भाई साइड में 1,0। अरे क्या हो रहा है? इसका दिमाग कहाँ चला गया भाई? अबे तुम उसके हिसाब से बना अब रहे हो औखला क्या? गया, अभी वो बहुत सारे ग्राफ के लोग बोल हिसाब रहे से, हैं भाई। ठीक है अब बोलो। अब तो देखो 6 दोनों वाला साइड इसका क्या तो आधा आधा प्रिपरेट होगा। करना है। अरे इसकी जरूरत ही नहीं है ना, सीधा से वो मिड पॉइंट निकाल ले सीधा से, वही आंसर हो जाएगा। भाई भाई 10 का सुन हाँ बस 4,0 और उसका 0,6 और उन दोनों को सबसे हाँ बस 0,3 हाँ बस 4,3 होगा ना यार, क्या कर रहा है? हाँ 4,3 अरे ये लो, x पहले लिखते हैं, 4,3 ये लो। भाई हाँ ये सर्कम सेंटर ना हाइपोटेनस के ऊपर होता है, तो कहाँ बना रहा है इसको? भाई वो ओके सेंट्रोइड ठीक है, बना दिया। जान दो भाई, जान दो भाई। क्या ये बहुत डायग्राम हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ो। 23, 24 ये तो बहुत मीठा सवाल था। 25 ये भी मीठा सवाल था। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन, हम ये अब चलते सिंपल हैं है। हमारी प्यारी इंग्लिश पे। भाई साहब पहला गलत। अरे उल्टा एल ठीक बना है, दिया। अरे इसमें वो देख लिया करो ना। नेट तो लगा लिया कर इसमें भाई, हाँ कोई भाई, इसमें इसमें नेटो कैसे लगता है बताऊं? बताओ। सुनो, RE लिखा है, उसके बाद S कितनी बार मैक्सिमम आ रहे हैं? सिंगल टाइम S मैक्सिमम आ रहा है तो डबल काट दो। ओके तो डबल वाला काट दो, ठीक है। उसके बाद वापस जो रिपीट हो रहा है, मतलब R मल्टीपल टाइम आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 बार R आ रहे हैं ना, वो वाले ज्यादा है, वो काटने के बाद, ठीक है। तो आ तो गया पहला ना ऑप्शन आंसर। पे गया, पहला ऑप्शन पे गया, दूसरा पे गया। पहला ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन गया, तीसरा ऑप्शन में आपको ई ज्यादा बार दिख रहा है। रिजरेक्शन डबल R के बाद वाला जो ई है ना, वो ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन चला गया, तो आ गया आंसर तीसरा ऑप्शन। ओके ये जो भी मतलब ये स्पेलिंग मिस्टेक वाला जो भी होता है ना भाई, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी चीजों से हो जाता है। भाई तो एक बार 99% कंसिडर होता करके है, देख लेना। 99%। हाँ मैं वही बोल 99% रहा हूँ, होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। 1-8% होता है भाई कि मतलब वो लगा देखो ऐसा उल्टा सीधा ऑप्शन। ओके सर, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। भाई भाई सोसाइटी इसमें क्या है किया तूने? तो सोशियोलॉजी आर्कियोलॉजी। होगा ना या एंथ्रोपोलॉजी होगा? आर्कियोलॉजी? अरे आर्कियोलॉजी हो गया एंशंट है ना, एंशंट। भाई। एंशंट भाई देख के मार लोग देना कैसे भाई। रहते थे, सुन सुन सुन, आईवीसी में लोग कैसे रहते थे, वहां की आर्कियोलॉजी से पता चला ना हमें। हाँ वही तो। भाई सोशियोलॉजी सोसाइटीज एंथ्रोपोलॉजी बोल रहा करने है ना गए ये, थे। तो सोशियोलॉजी नहीं हाँ तो होगा क्या आईवीसी भाई? सोसाइटी थी ना भाई, वो और क्या? सिविलाइजेशन सोसाइटी बोलते हैं ना भाई। लेकिन भाई आर्कियोलॉजी तो वो ब्रांच होती है ना जो मतलब खुदाई वगैरह निकाल के उसको स्टडी हाँ करने खुदाई में। करके उनको क्या मिलता है, खुदाई करके तो उनको क्या उससे तो पता मिलता है, लगता है भाई। खुदाई करके मिलता क्या है वो बता दे सिर्फ। आर्टिफैक्ट्स मिलते भाई हैं सब सोना, कुछ खुदाई करके ही तो मिलता है। सोना। जिस आवाज रुक जा से भाई, इसने रुक बोला जा। है ना भाई, फिर से बोल एक बार ये, तो 50 रुपए मैं पेटीएम करूंगा। एक तो भाई ऐसा लग रहा है तू सो के बोल रहा है, और बिल्कुल खतरनाक बोल रहा है भाई। बिल्कुल और नींद में मिश्रा बोल जी रहा है लेट के बिल्कुल। बता रहे हैं शायद से। बिल्कुल नींद में भाई। लेट के बाद फिर लेट में कस्टमर लेके आता हूँ। क्या कि आप लेटे पैसा, लेटे लाखों कि कमाना चाहते पैसा हैं? पैसा कमाना चाहते हो कि उल्टा लेटो में कस्टमर लेके आता हूँ। भाई यूट्यूब पे जाएगा भाई। अरे छो जाए यार, मोदी जी यूरोप पूरा घूम के आ गए, हम यूट्यूब पे नहीं जा सकते क्या बताओ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अबे चल छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या किया है? मैंने तो ये किया भाई। भाई साहब भाई ये तो मेरे को नहीं मेरे को आता ही नहीं, तुम देखो अपने उसको। मैं बताऊं, बताओ। बताओ भाई, बताओ सब भाई। बादल बरसने से ज्यादा गरजते हैं, ये सुना है कभी? सुना है लेकिन ये ऐसे लिखा ग्रेट हुआ पता अब्रोड नहीं दैट चलता ना भाई। सिग्निफाइज नथिंग। क्या? हाँ अबे हाँ, यही बन रहा है भाई, इसका सही कह रहे हो। ओके सर, नाइस। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये डोगेस कौन बोल रहा है पीछे से? 7, क्वेश्चन नंबर ये 8, क्यों तो क्या वहाँ डॉगीज ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 9। अबे भाई आवाज आ रही है क्या तुमको? ये हाँ मैच म्यूट कर दो ये ना। आया अभी स्क्रीन से निकल के बाहर, ये पास नहीं आता जा रहा कुत्ता ऐसे। वो तो कुत्ते लोग भी जीसी देख रहे हैं हम लोगों की, बताओ। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। फर्स्ट वाले में एरर है ना, लग ही रहा था। टू इंश्योर, बी हर्ड थोड़ी होगा, बी हर्ड आएगा ना। भाई तूने 3 क्या सोच के लगाया वो बता दे चल भाई।
दैट मॉडरेटर्स, मेरे को लग रहा था यहाँ कुछ गड़बड़ है, इन एडवांस एंड दैट मॉडरेटर्स, मेरे को यहाँ लग रहा था कि शायद यहाँ कुछ आना चाहिए, इसलिए मैंने 3 किया। मैंने फर्स्ट वाला सोच लिया था लेकिन मुझे लगा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था उस पे। To ensure every participant is heard, the chairperson requested that questions be submitted in advance and that moderators be assigned to each group. ये थर्ड वाला कहाँ से गलत होगा भाई? चलो सर कोई बात नहीं। क्वेश्चन 11 के बाद क्वेश्चन 12। भाई तो कितने मार्क्स ज्यादा ला सकता था ये सारी एग्जाम्स में भाई? सर होने को यार तो तो बहुत कुछ हो कंपैरेटिवली सकता इजी था, शिफ्ट है लेकिन भाई। ले आएंगे सर, आज नहीं तो कल ले आएंगे जरूर सर। आप भाई लोग प्लीज धीरे-धीरे एग्जाम से समझा लो, पहले ले धीरे-धीरे आओ, एक इम्प्लीमेंट बार हो जाएगा। 160 देखना है भाई डेफिनेटली आपको। दोबारा रिवाइज करूंगा मैं, इनको देखूंगा, जो मिस्टेक है वो अगली बार नहीं हो सर, ठीक है। अरे भाई डांट नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ भाई, वो तो मेरे बड़े भाई है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। नो एविडेंसेस, यहाँ मिस्टेक है ना, एविडेंसेस एविडेंस होना चाहिए। 13, नाइस। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 15 बोलो, 15, 16, 17, 18। पैसे तो भाई मैंने बिना पढ़े ही किया है मोटा मोटी। क्वेश्चन नंबर 20, 21, ऑब्जेक्ट 2 होगा। ऑब्जेक्ट 2, 21, 22, 23, 24 एंड 25। खत्म, खेल खत्म। भाई 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 23 बता दो यार, 23। भाई तो बहुत इजी है ये, तो मैंने कर भाई लिया। नीतू में भाई पूरा क्लास एक कलेक्टिव होता है, मतलब मल्टीपल होते हैं ना, तो धैम ही आएगा। बट नीतू मैम की बुक में लिखा है कि अगर सेड के बाद 2 नहीं है तो उसको टोल्ड में बदल नहीं सकते, फिर तो ये उसका एक्सेप्शन है क्या फिर? भाई ये एडिक्विटी का एक्सेप्शन है, एडिक्विटी ने कुछ भी कर सकती है भाई। भाई एडिक्वेटिव में विल बी बीइंग वाला कुछ आ रहा है भाई, वो तो मतलब एडिक्विटी हर का एक मैं नहीं जगह पे बोलता भाई। गलत लिखा है भाई, फिर भी मतलब वो एक्सेप्ट किया हुआ है उन लोगों ने आंसर, इसलिए मतलब परफेक्ट रूल देख के नहीं, आप ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ भाई कि कौन सा ऑप्शन हाँ। किस रीजन से एलिमिनेट हो रहा है, वैसे करते जाओगे ना तो ये ऑप्शन डी ही बचेगा भाई। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, पूरा ही हो गया ना ये, 23, 24, 25। अब चलते हैं हमारी प्यारी जीके पे। ओ भाई साहब, अच्छा कर लिया भाई जीके। 16 करेक्ट किया तो ठीक है, चलो भाई। चलता, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब याद रखेंगे 3, 4। ये मेरे को पता नहीं था, मैं तो तुक्का मारा भाई, क्योंकि पोली पोली देवा मेरे को लगा काली पोड़े से नाम से बढ़िया सही लग रहा है तो। ओके 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो इजी था भाई, ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो ऑफ कोर्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6, ये मेरे को पता नहीं था, मैंने तुक्का मारा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। भाई ये मैं पहले 1.99 लगा रहा था, लेकिन फिर मैंने फुटबॉल के मैच देखे ना तो मैंने इमेजिन किया कि फुटबॉल वाला बंदा हो तो अच्छी हाइट के होते हैं भाई, है ना। 170, 180, 170 का तो मैं हूँ, तो वो 180, 185 तक के तो होते ही होंगे। अब रोनाल्डो भी कितना लंबा है, तो भी वो उस पोस्ट के पास कितना वो स्मॉल हाइट में लगता है, तो मैंने कहा फिर ये 2.44 है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, सही 8, रीजनिंग है। 8 ये तो पता था भाई, 35, 36 में हुआ था तो 37 में आ गया था भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, भाई ये आपने क्विज में भी दिया था। ये आज क्विज में भी था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। भाई ये करेक्ट, भाई मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई महानवमी डिब्बा के ऊपर तो कुछ नहीं था, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और ये मेरे को पता नहीं था कि भाई नॉर्थ में क्यों होगा। अब लोटस महल उस समय भाई, ये विजयनगर एम्पायर, तो उस समय शायद इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है वो इतना प्रोफाउंड था क्या उस एरिया में? बताओ ना, किसी को पता है तो। भाई मेरी हिस्ट्री बहुत खराब है, मुझसे मत पूछना। भाई 4th रॉन्ग क्यों होगा? नॉर्थ में ही तो था तुंगभद्रा के वो हम्पी सिटी। भाई इसमें तो ये कर सकते हो कि ये ब्रैकेट वाला ऑप्शन है ना, इसको ही लगा दो आंसर बस। अब ये तो कुछ भी चूतिया बनती है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। भाई भाई मैं ये तेरे को काम एक और करता बात है भाई, बताऊं, सुनना, मुझे मत मानो। सुन। ज्यादा
ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है वैसे भी हो सकता है ना भाई, हाँ वही तो, ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसमें दी हुई है। फालतू में क्यों डाल रहा है ब्रैकेट में, वो इसलिए डाल रहा है ना कि आंसर है। अक्षत भाई बोलो। भाई हम्पी सिटी नॉर्थ में ही था ना तुंगभद्रा के। भाई तू कैसी आवाज में बोल रहा है पर वो भाई? क्या पूछ रहा है, वो सेक्रेड भाई, वो बहुत बस तू ऐसे ऐसे बोलते क्या रोज भाई तू? इस आवाज में बोलेगा तेरे सेक्स ही दे देगा भाई कोई। भाई मैं ना दूं भाई भाई। क्या हुआ यार, यार, भाई नॉर्मल की तो आवाज है यार। भाई आप बहुत स्वीटली बोल रहे हो। वो मतलब तू बहुत गैप देके बोल रहा है भाई, बीच में इतना गैप मैं तो हाँ, कभी नहीं मतलब देता ऐसा भाई। बोल रहा है कि या तो तुम भाई दारू पी इतना रखे हो या गैप मैं एकदम दूं ना नशे भाई, में मैं एकदम। ताली बजाने लगूं, पता है। अबे नो यार। ऑफेंस, नो ऑफेंस भाई भाई। मोदी जी का फैन हूँ यार। अरे अबे अबे यार, भाई तू ऐसे गाली वाली बोलता है, कोई तेरे को गुस्सा दिला देगा तो कैसे बोले किसी को? है ना, एक बार बोल के बता ना भाई, एक बार ऐसे बोल के तिरगाड़ मार दूंगा, ऐसे बोलना भाई। नहीं भाई घर पे हूँ अभी। अबे हमको बोलना है भाई, हमको बोलना, उधर मत बोलियो। तो घर वाले कान तो होते ना भाई। घर वाले तब सब तो सुन पढ़ता रहे कैसे है होंगे। फिर भाई? भाई तू जितना जितना धीरे बोल रहा है भाई, बाजू में कोई बैठा होगा उसको भी नहीं सुनाई देगा, सिर्फ माइक्रोफोन को सुनाई देगा, टेंशन मत ले। बोल दे भाई, एक बार ऐसे हाथ लगा के बोल दे भाई हमारे अरे व्यूवर्स के भाई लिए। जाने दे भाई, चलना आगे बढ़ना भाई, छोड़ भाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ट्रू। तो भाई ये होगा फिर क्या अबे है भाई? लंबे भाई नंबर भाई होते हैं भाई मेरे को पता ही नहीं था भाई। 4 रनिंग भाई, मेंबर रिले होंगे रेस तो में 2 कितना? मेंबर करेंगे क्या भाई? ऐसे उसमें वैसे भी होता है क्या? एक्स्ट्रास भी होते हैं क्या इसमें रिले रेस में? भाई एक्स्ट्रा होगा तो भी एक होगा, दो क्यों होंगे? वही यार, मैं इतना सोच ही नहीं पाया। हाँ तो गलत है ना भाई, तो अबे ट्रू पूछ रहा है ना ये। 15 मिनट इसलिए दिए उन्होंने, 15 मिनट इसलिए दिए हैं कि आप सोच पाओ आप। खैर छोड़ो, 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 एनीवन? ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 बॉन्कर्स। अगर आपने वो सीरीज वगैरह मूवीज देखी है ना भाई, ये इंग्लैंड की, तो उसमें बॉन्कर्स यूज करते हैं। तो ये वो एक वर्ड है, एक पता है आपको? क्वेश्चन में ये गाली भाई है, सीरीज बताओ देखे 2 कि नंबर मिल 13 जाएंगे। 13 ये मनसुख मांडविया है क्या? ओके। क्वेश्चन नंबर हमारे 13 गुजरात का है। 14 भाई अब मेरे को बताओ इसका आंसर क्या है। और इसमें मैंने पता क्या निट्टो लगाया भाई। मेरा निट्टो सुनोगे ना तुमको मजा आ जाएगा सुन के। देखो मैंने इसमें निट्टो ये लगाया कि भाई मेरे को एक बात बताओ कि अबे वो मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा। मैंने इसमें ये दिमाग लगाई भाई, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और 1951, तो देश आजाद होते ही जवाहरलाल नेहरू ने अपने नाम पे वो स्टेडियम नाम कर दिया। मेरे को ये हाईली अनलाइकली लगा, ठीक है। तो मेरे को पहली बात जमी नहीं कि भाई 1951 में देश आजाद हुआ और इसने स्टेडियम भी अपना नाम दे दिया, है ना। मतलब मोदी जी ने भी 5-6 साल वेट किया भाई, है ना। तो ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने देखा कि भाई 1951 में एशियन गेम्स हुआ है, तो भाई इंडिया तो जस्ट आजाद हुआ ना भाई। इंडिया की तो मतलब वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, इतनी फटी हुई है भाई 1951 में। वो पार्लियामेंट, वो लोकसभा राज्यसभा का वो मार्च अप्रैल में स्टार्ट हुआ टेन्योर। तो मैंने कहा देश तो रेडी नहीं था भाई, तो 51 में कैसे हो सकता है? ठीक है भाई तो ना। तब तक उस हिसाब से ओलंपिक्स में इंडिया में कोई आया ही नहीं है ना। मैं नहीं, मतलब स्पोर्ट्स तो इंडिया वाले खेलते थे 1926 से, ठीक तो है। फिर लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जब देश आजादी हुआ है, आज 2-3 साल ही हुए हैं, पूरी बेंच फटी पहले पड़ी है वाले देश में की, आपने परफेक्ट, मैं जैसे लगा था वैसे ही लगाया आपने, है पर ना। सेकंड वाले में आपने थोड़ा नहीं, हक दिया भाई। अरे वो दिल तो पे ले ठीक लिया, है, दिल पे। लेकिन उस समय आप ये सोचो कि कंट्री की हालत कितनी खराब थी। तो उस समय एक एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज कराना कितना मतलब लफड़े वाली बात होगी ना भाई। तो मैं वो सोच रहा था, मैंने कहा यार फिर जापान भी, क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापान की भी बहुत वो हालत खराब हो गई थी ना भाई। भाई जापान के 2 छोटे शहरों में जो हुआ है उसके कारण पूरे जापान में प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। अरे भाई तू क्या और वो बात तो कर रहा मतलब है कितने भाई? वो वो साउदर्न से आ छोड़, गया। तुम जापान है ना, सुन सुन रशिया तूने तूने रशिया जापान देखा और है? कोरिया फ्रंट तूने पे भी जापान, बहुत सारे सुन वॉर सुन लड़ सुन रहा था सुन सर। अरे अरे आप ये सुन मत सुन मेरी देखो बात। कि और अमेरिका ने किया सर। मैं आपको बताता हूँ, जापान की जो लीडरशिप थी ना, एक तो पॉपुलेशन में कम रह गए, नहीं तो सर ये बहुत बुरी तरीके से मारते हैं ये लोग। दे वर वेरी गुड फाइटर्स। ये इन्होंने रशिया को भी भाई पीट रखा है, यहाँ पे भाई कोरिया में भी। यूएस में घुस के पर्ल हार्बर उड़ाया उनका भाई। वही तो। ऑफ कोर्स वो लोग अच्छे हैं, हमें पता है, बट दैट्स नॉट द केस ना कि मतलब उसके कारण उनके पास मेडल नहीं आएंगे। वो सोचना तो मतलब कितना ही सही है।
अरे मैं ठीक है, वो मेडल की भी मैं मतलब मैं समझ गया है आपका पॉइंट। मेरा पॉइंट ये था कि इंडिया की, अब इंडिया में भैंचो इंडिया में आज करा दो तो इंडिया की मतलब भाई फाइनेंशियल स्थिति ठीक ना है हमारी, लेकिन 51 में उस समय तो पार्लियामेंट वगैरह भी ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा फिर ये गेम कैसे ऑर्गेनाइज कराते उस समय। इसलिए मैंने कहा कि ये नेशनल स्टेडियम दिल्ली, ये भी मेरे को ढंग से जचा नहीं है भाई। बहुत ज्यादा सोच लिया है भाई आपने इसमें। और भैंचो नेपाल भी था क्या भाई? गजब भाई। अब बता, अब बता। भैंचोद भाई क्या ये लोग, भाई ये सारे अफगानिस्तान, फैक्ट चाहिए बर्मा। याद रहे तो ठीक है, वरना स्किप मार भाई। भाई ये तो वो फैक्चुअल था, इसमें तो निट्टो कहाँ ही लगा होगा भाई। ठीक है, भाई चलते पहले क्वेश्चन ऑप्शन में नंबर लगा 14। सकते हो, पर मतलब दूसरे ऑप्शन में तो मतलब 50-50 हो जाएगा तुम्हारा। चलते हैं क्वेश्चन 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। भाई ये तो वो है यूनियन लिस्ट। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। भाई ये लॉन्च व्हीकल है, तो ऑफ कोर्स जनरेटिव डिजाइन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वाई तो मतलब टू सिंप्लीफाई, ठीक है। देखो सिंप्लीफाई एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। अब देखो ये तो हो नहीं सकता ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज मास कम रखना होता है। अब इन दोनों ऑप्शन में आप मेरे को ये बताओ कि भाई जनरेटिव डिजाइन सॉफ्टवेयर, तो ये तो 2D डिजाइन में तो होगा नहीं क्योंकि 3D चाहिए, तो फिर मेरे हिसाब से बी होगा, और बी आंसर था शायद इसका, ये रहा नेक्टो। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये तो बहुत इजी था, बहुत 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इजी था कि भाई वो क्या बोलते हैं, मिट्टी मिट्टी डिस्प्लेस हो जाती है तो ढंग से दम नहीं लगता। क्वेश्चन 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, भाई ये तो मैंने कभी मेरी जिंदगी में सुना नहीं, लेकिन हंसी है क्या इसका आंसर, ये लो नो आइडिया भाई, मैंने कभी नहीं सुना इसको। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। भाई ये भी बहुत इजी सवाल था, अगर आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे ना तो अपन को पता चलेगा भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से बहुत सारे 5-6 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कैन इंक्रीज, यस भाई, भले इनकम कम हो लेकिन अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा, हॉस्पिटल अच्छे, स्कूल अच्छे हैं, वहाँ पे ईज ऑफ जो लाइफ है, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या जो लाइफ का वहाँ पे पॉल्यूशन, लाइफ की क्वालिटी सही है ना, तो वो बढ़िया हो जाएगा। जैसे ये बोल रहे हैं इंप्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन कैन ऑफसेट, मतलब उसको कॉम्पनसेट कर सकता है इनकम डिक्लाइन को, यस। जैसे है ना, आपने देखा होगा नेपाल और ये सिक्किम, ये नेपाल और भूटान, इनकी ना इंडिया से बेटर है, तो ये शायद मेरा पास ये हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 20 के बाद, सही रीजनिंग लगाइए। हाँ क्वेश्चन नंबर 21। भाई मैंने इसमें भी पता है बहुत अजीब सी लगाई, देखो मैंने इसमें ये सोचा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स दो होती है, एक होती है माइक्रो जो होती है स्मॉलर लेवल पे, एक होती है मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। तो जो बड़े लेवल पे देखते हैं ना, तो हर जो कलेक्टिव चीज उसको कलेक्टिव देखते हैं, ठीक है। तो ट्रीटिंग अ सिंगल कमोडिटी एज रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल गुड्स अलाउ सिंप्लीफिकेशन, यस मेरे को ये समझ में आया, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेटमेंट देखो, दिस इज बिकॉज ऑल इंडिविजुअल गुड्स बिहेव आइडेंटिकली अंडर इन्फ्लेटरी ट्रेड्स, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ, ऑलवेज मैंने इस उस समय देखा, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि यार जो भी इंडिविजुअल गुड्स है ना, जब भी महंगाई वगैरह आएगी तो लगभग सेम ही वो शो करेंगी, है ना। तो इंडिविजुअल जो गुड्स होते हैं महंगाई में लगभग सेम ही शो करेंगे, भाई मुझे वो लगा शायद ऑलवेज एक ही ऑलवेज। दिखता है भाई, और क्या हाँ सोच रहा है। ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, ये तो इजी है भाई। एंड क्या बोलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, हैवी इंडस्ट्रीज जिनको फिर अगेन प्रोडक्शन के लिए कुछ चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी विज्ञान मिशन, ठीक है भाई। अब ये विज्ञान मिशन है तो मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या करेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड था भाई इसका आंसर, चलो निट्टो। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25, ठीक है भाई। ये ऑफ कोर्स ये हमारे पास था वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है गाइस। बढ़िया। अब देख, अगर तू दो चारों क्वेश्चन जो हमने निट्टो वाले बताए हैं तू वो कर देता तो तेरे कम से कम 8 नंबर और आते इसके अंदर। और भाई मैथ्स वाले भी थोड़े हो सकते थे इससे, तो मैथ्स वाले भी हो जाते, 160 मतलब आराम से करो फिर आता तेरा। ये 165 तक आराम से पहुंच जाता भाई। 6 आज क्वेश्चन तो सही हो रहे थे ऑलमोस्ट। आज नहीं पहुंचा सर, लेकिन बहुत ही जल्दी जरूर पहुंचेगा, आज नहीं कल जरूर सर, जरूर। आप ऐसे, आप जैसे भाई लोग हो और हम चांद पे ना पहुंचे हैं, बताओ ऐसा हो सकता है क्या, है ना। भाई चांद पे नहीं पहुंचना है हमें, और सितारे हैं ना जो आगे उस पे पहुंचना है। अरे उसका एम सर करेगा तब जाके चांद पे पहुंचेगा। आपका पीछे ऐसे ही मेरे साथ रहा तो सर चांद सितारे का मैं ऑफ कोर्स पैरेलल भाई, यूनिवर्स में तो पहुंच जाऊंगा सर।
नहीं नहीं उतना दूर मत जाना भाई बस रुक ठीक जा है ना? भाई वहीं पे। मेरी कुछ ठीक है ज्यादा ठीक है। इच्छा नहीं है सर। मेरी ये इच्छा है कि अक्षत भाई से बस 5 नंबर कम आ जाए मेरे, और है ना वाह भास्कर भाई से 10 वाह नंबर कम। वाह 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 वाह। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन टुडेज जीसी। जो भी कल का क्विज रहेगा वो आ जाएगा। और कल आपको पता है फ्राइडे सैटरडे संडे और राखी भी है, तो लाइव मॉक्स लगाओ सर। ठीक है, बाकी एंजॉय करो। ठीक है गाइस, बाय बाय। थैंक यू ठीक सर, है थैंक यू एवरीवन। जय बाय हिंद, जय बाय भारत। जय हिंद।